आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में A to Z। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। मैं यहाँ पर यूजुअली डिजिटल टूल्स के अराउंड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज का टॉपिक थोड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। ये टॉपिक बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने सिर्फ ब्लॉगिंग का नाम सुना है, ब्लॉग का नाम सुना है, उन्हें नहीं पता है कि ये क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे मोनेटाइज करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा A to Z एक बिगनर के लिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा ब्लॉगिंग के बारे में। बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉग होता क्या है? ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है। तो अब वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है? वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को ज़्यादातर अपडेट नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लो एक इंटीरियर डिज़ाइनर की वेबसाइट है, उसने अपना पोर्टफोलियो डाल के रखा है। अब वो पोर्टफोलियो को अपने फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करेगा, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर 1 हफ्ते में। लेकिन वहीं पर ही अगर कोई ब्लॉग है जहाँ पे कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की टिप्स दे रहा है, हाउ टू गाइड दे रहा है, तो वो नए नए ब्लॉग्स पोस्ट करता रहेगा, नए नए आइडियाज पोस्ट करता रहेगा। कभी कलर स्कीम्स के ऊपर, कभी कौन से रूम के लिए कौन सा फर्नीचर अच्छा है। तो वहां पर बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं और इसीलिए हम लोग उसे ब्लॉग कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब ब्लॉग को बनाना कैसे है। ब्लॉग को आप लोग कोड करके भी बना सकते हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके भी बना सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है वो है किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना, जैसे कि वर्डप्रेस, ब्लॉगस्पॉट। इन दोनों का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में आंसर दूं तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। क्यों? क्योंकि पूरी अगर मैं टोटल वेबसाइट्स की बात करूं जो अभी ऑनलाइन है, उसमें से अराउंड 40% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बेस्ड है। और जितने भी अभी CMS के ऊपर बेस्ड है, उसमें से वर्डप्रेस का शेयर अराउंड 64% का है। वर्डप्रेस का मार्केट शेयर काफी बड़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर ब्लॉगिंग। अब वर्डप्रेस में भी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, wordpress.com वर्सेस wordpress.org। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ डिटेल्ड में, वो भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको जाना चाहिए wordpress.org की तरफ। अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप लोग उसको स्केल करना चाहते हो, आपका कोई बिजनेस है, और अगर आप लोग सिर्फ एक हॉबी ब्लॉगर हो, सिर्फ आपको टेस्ट आउट करना है, तो फिर आप लोग wordpress.com की तरफ जा सकते हो। क्या कोई भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है? जी हाँ, कोई भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए आपको किसी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक्चुअल में क्या चाहिए एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए? अगर आप लोग wordpress.org ले रहे हो तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो रहेगी एक डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट का नाम क्या रहेगा उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। डोमेन नेम के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, कहाँ से डोमेन नेम लेना है, बेस्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार का वीडियो भी आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स मैंने इन डेप्थ इस चैनल पे बात करी है। अब मेरी वेबसाइट कहाँ पे रहेगी? यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक होस्टिंग की, एंड दैट्स वेयर अवर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स कम इनटू प्ले। होस्टिंगर एक काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विस है जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, इजी टू यूज़ है, अप टाइम भी अच्छा है, लाइट स्पीड सर्वर्स भी है। इनके सर्वर्स सिंगापुर में भी है, तो इंडियन यूजर्स के लिए भी अच्छी हो जाती है ये। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे और एंटर करोगे कूपन कोड कृपेश, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री एंट्री भी मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि होस्टिंगर को यूज़ कैसे करना है। और अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो फिर आप लोग 30 डेज के अंदर अपना फुल रिफंड क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको होस्टिंग में और कोई भी ऑप्शंस देखने हैं तो वो आपको आई बटन पे मेरा बेस्ट होस्टिंग वाला वीडियो मिल जाएगा। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है, तो मिनिमम आप लोग लेके चलो कि 5000 आएगी। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने आप लोग टूल्स यूज़ कर रहे हो, कितने आप लोग सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन करके रखा है, उसका भी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारी कॉस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग के बारे में बात करूँ तो जो सबसे पहला आता है वो है पर्सनल ब्लॉग। यहाँ पे पर्सन अपने बारे में बात करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, जिसका मेन मोटिव रहता है ऑडियंस के साथ में एक अपना अच्छा कनेक्शन बनाना। इसके बाद आता है कंपनी ब्लॉग्स। कंपनी जब अपने ब्लॉग्स लिखती है, जैसे कि होस्टिंगर है, होस्टिंग ने अपने ब्लॉग्स काफ़ी वहाँ पे इन्होंने लिख के रखे हैं कि होस्टिंग क्या होती है, कैसे यूज़ करना है वर्डप्रेस के बारे में। तो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपनी अपने ब्लॉग्स का यूज़ करती है।
फिर इसके बाद बिजनेस ब्लॉग आते हैं, जैसे अगर आप लोग कोई कंसल्टेंसी सर्विस सेल करना चाहते हो, कुछ सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हो, तो फिर आप लोग बिजनेस ब्लॉग्स की तरफ जाते हो। जैसे कि नील पटेल हो गया। नील पटेल जो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं वो एडसेंस से नहीं कमाते, वो ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं कमाते। जो उनका मेन रेवेन्यू आता है वो आता है कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू और उनके जो खुद के सॉफ्टवेयर हैं उसको सेल करके। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल ब्लॉग्स, जिनका मेन एम होता है पैसे कमाना। जैसे कि शाउट मी लाउड हो गया, जहाँ पे आपको हाउ टू गाइड्स मिल जाएगी ब्लॉगिंग के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, एंड मेनली उसको मोनेटाइज किया गया है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो वहाँ पे जो मेन पर्पस है वो है रेवेन्यू जनरेशन का। उसके बाद आते हैं नीश ब्लॉग्स। अगर आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या थीम के बारे में लिख रहे हो तो वो नीश ब्लॉग्स में आ जाता है। जैसे कि ट्रैवल के बारे में लिख रहा हूँ, मैं ट्रैवल एसेसरीज के बारे में लिख रहा हूँ, कौन से शूज़ पहनने चाहिए हाइक के लिए, किस टाइप के बैग्स लेने चाहिए, किस टाइप की आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए, तो वो सब आ जाते हैं नीश ब्लॉग के अंदर। सो टाइप्स ऑफ ब्लॉग में कोई ऐसे फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ब्लॉग एक दूसरे को जोड़ के भी बनाए जा सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग भी हो सकता है, एफिलिएट ब्लॉग भी हो सकता है, प्रोफेशनल ब्लॉग भी हो सकता है। तो कोई रिजिड रूल या डेफिनेशन नहीं है टाइप्स ऑफ ब्लॉग को लेकर के, बट जनरली इसी तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन से टॉपिक पे हमें अपना ब्लॉग शुरू करना चाहिए। टॉपिक की बात करूं तो इसके बारे में पूरे कोर्सेज बन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसे कहा जाता है नीश सिलेक्शन, कि आप किस टॉपिक पे अपना ब्लॉग लिखोगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड नॉलेज, कि किस में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, किस में आपको इंटरेस्ट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस टॉपिक के बारे में तभी डिस्कस कर सकते हो जब आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट हो। मान लो आपका इंटरेस्ट है डेंटल में, आप कुछ डेंटिस्ट बनने वाले हो, आपको काफ़ी नॉलेज है लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हो, फिर भी आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जो भी आप वहाँ पे सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, एंड इस तरीके से धीरे धीरे आप अपना ब्लॉग बिल्ड कर सकते हो। सेम ट्रैवलिंग को लेकर के भी है। ट्रैवलिंग में आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पूरा देश घुमा हो। आपको कुछ ट्रैवल आपने किए होने चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस था कि किस टाइप के बैग्स लेने चाहिए, किस टाइप के शूज़, किस टाइप के एसेसरीज, कौन से ग्रुप्स के साथ जाना चाहिए, उन सब के बारे में आप लिख सकते हो। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, व्लॉग्स लिख सकते हो, व्लॉग्स बना सकते हो। सो अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी नीश सिलेक्शन के लिए, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और जो भी आप लोग टॉपिक सिलेक्ट करो वो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। उसके बाद आता है कि अब इससे हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ब्लॉग से आप लोग काफ़ी तरीके से पैसे कमा सकते हो। जैसे कि एड्स हो गया, मैंने अपनी वेबसाइट्स पे एड्स दिखा दिया, एड्स के थ्रू हो गया। मैंने कुछ कोर्सेज सेल कर दिए, कोर्सेज हो गए। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ, किसी और के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे उस पर कमीशन मिल रही है। उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, जैसे कि नील पटेल करते हैं। फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, आप लोग उसको सेल कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस टॉपिक पे जा रहे हो, कौन सा आपका नीश है, उस टाइप से यहाँ पर आपको अपने मोनेटाइजेशन का मेथड चूज करना पड़ेगा। अब कौन सी यहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी ब्लॉगिंग में, कौन कौन सी चीज़ें सीखने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में देखो, टेक्निकल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि ब्लॉग को कैसे सेटअप करना है, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्लगइन्स, थीम्स, कैसे उसकी स्पीड को ट्वीक करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी रहता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, गूगल करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको आना चाहिए कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉग को कैसे लिखना है। आपको लिखने में इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी तो आप ब्लॉग पे जाके कुछ लिख पाओगे। अगर आपको लिखने में ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे, अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छी कंटेंट राइटर्स की टीम हो, आप उसको फाइनेंस कर सकते हो। नहीं तो आपको आना चाहिए, और अगर आप लोग फाइनेंस भी कर सकते हो तो भी आपको इतना तो आना चाहिए कि लिखना कैसे है, क्या क्या उसमें चीज़ें रहेंगी। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर इंटरेस्ट तो होना चाहिए। उसके बाद आता है एसईओ। एसईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि कौन से टॉपिक पे लिखें ताकि वो गूगल के टॉप पेजेस पे आए, कौन से टॉपिक को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किससे ज़्यादा सर्च नहीं कर रहे हैं, कितने उस आर्टिकल के लिए कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या मैं उस पर रैंक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ।
तो वो सारी चीज़ें एसईओ में आती है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। बेसिकली एसईओ में आप लोग ये देखते हो कि डिमांड कितनी है उसकी, सप्लाई कितनी है उसकी, और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो फिर आप लोग उसके ऊपर लिख लेते हो। डिमांड भी ज़्यादा है सप्लाई भी ज़्यादा है तो फिर वो हाई कंपटीशन में आ जाता है, तो शुरुआत में हम लोग उसे इग्नोर कर लेते हैं। तो वो सब आपके एसईओ में जब आप लोग इसके बारे में सीखोगे वो सब उसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद नीश सिलेक्शन की किस टॉपिक पे लिखना है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी शुरुआत में, और जो बाकी की एडवांस लेवल वाली चीज़ें होती है वो आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे वैसे आप लोग इसको यहाँ पर सीखते जाओगे। फिर क्या आप लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो? देखो शॉर्ट आंसर तो है जी हाँ, आप लोग कमा सकते हो, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। इसको एज अ बिजनेस देखो, बिजनेस में फेलियर होते हैं, एंड ये जितने भी डिजिटल वाले बिजनेस होते हैं यहाँ पे ज़्यादा फेलियर्स के चांसेस भी होते हैं। तो फेलियर्स यहाँ पे डेफिनेटली होते हैं, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता है, इट टेक्स टाइम। सो ब्लॉगिंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है? देखो इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाए हैं ब्लॉगिंग से, मिलियंस में कमाए हैं, एंड देन उन मिलियंस को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी किया है, ट्रैफिक को भी यूटिलाइज किया है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना ही है कि लोग कितना कमा सकते हैं तो गूगल पे जाके एक सिंपल सी क्वेरी टाइप कर देना, ब्लॉग इनकम रिपोर्ट। तो आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स अपनी इनकम रिपोर्ट शोकेस करते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लास्ट में अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन में आप लोग पहले स्टार्ट करो मीडियम से, कोरा से, रेडिट से। अगर आप लोग रिव्यूज़ लिखना पसंद करते हो तो अमेज़ॉन के रिव्यूज़ लिखो, कहीं जा रहे हो तो वहाँ के रिव्यूज़ डाल दो गूगल पर। फिर गूगल जोमेटो हो गया, यहाँ पे जो जो रिव्यू वाले प्लेटफॉर्म्स है, जो जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग सिंपली रजिस्टर करके राइटिंग करना शुरू कर सकते हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लिखो। इससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो ये कि क्या आपको एक्चुअल में लिखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, पहले ये। सेकंड, जो आप लिख रहे हो क्या वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के पास तो पहले से अच्छी खासी ऑडियंस है। तो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी है, मैं हर बिगिनर को यही एक चीज़ एडवाइस करता हूँ। तो इस एक सिंपल सी ट्रिक से आप अपने फ्यूचर का टाइम भी बचा सकते हो, और फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटी भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको रफ आइडिया मिल गया होगा ब्लॉग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में। और अगर आपको और डिटेल्ड में जानना है तो इसकी एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट आपको हमारे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो और डिटेल्ड में इसके बारे में जान सकते हैं नीचे दिए गए ब्लॉग को पढ़ के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। मैं यूजुअली यहाँ पर डिजिटल टूल्स के बारे में बात करता हूँ, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है, होस्टिंग में, वीपीएन में, ब्लॉगिंग के टूल्स से रिलेटेड, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।